रावण को अक्सर एक दुर्जेय प्रतिपक्षी के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, ताकत और अपने 10 सिर के लिए जाना जाता है। रावण का जन्म आर्ष्य विश्रवण और राक्षस परिवार की असुर माता कैकेसी से हुआ था। वह राक्षस या असुर कहे जाने वाले सभी राक्षसों का राजा था। सभी राक्षस भगवान शिव के भक्त थे, जो उनके कुल देवता हैं। इसी तरह रावण भी भगवान शिव का सच्चा और प्रबल भक्त था। वह उनकी बहुत पूजा करता था और कई बार उनसे दर्शन, बातचीत और महान वरदान प्राप्त कर चुका था। वह एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था और तपस्या के साथ शक्ति का एक महान अर्जन करता था, जिसके साथ उसने ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त की और इसलिए उसे रावण ब्रह्मा कहा जाता था। वह एक महान योद्धा था, जिसे कोई भी उसके खिलाफ लड़ाई में नहीं जीत सकता था। जब रावण ने परम शक्तियों की चाह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार होम बलिदान किया था, तो उसने भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए अपना सिर काट दिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर फिर से अपनी जगह पर आ गया था। यह बात 10 बार दोहराई गई कि भगवान शिव इतने प्रभावित हुए और उन्होंने उसे 10 सिर और 20 भुजाएं प्रदान की, जो जब भी वह चाहे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए रावण को दशमुख, 10 मुख वाला, या दशकंठा, 10 गले वाला, या दशग्रीव, 10 सिर वाला भी कहा जाता था। रावण एक जटिल प्राणी था, जिसने अपने पूरे जीवन में न केवल नकारात्मक गुण प्रदर्शित किए, बल्कि सकारात्मक गुण भी प्रदर्शित किए। एक कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ, राजा, साथ ही ज्योतिषी और आयुर्वेद का चिकित्सक, उसने अपने राज्य का बहुत ख्याल रखा, क्योंकि उसके सबसे गरीब निवासी भी समृद्ध थे और कभी गरीबी से ग्रस्त नहीं थे। वह एक असाधारण कवि और विद्वान भी था। उसके द्वारा अक्सर चित्रित किए जाने वाले 10 सिरों में से प्रत्येक को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह परिवर्तन के देवता शिव का एक प्रसिद्ध भक्त था। लेकिन अपने पहले और बाद के कई लोगों की तरह वह सुख की अपनी इच्छा में भटक गया तथा कथित खुशी की तलाश में जीवन के दोषों के मिश्रण में फंस गया। इस प्रकार जैसे जैसे सत्ता के लिए उसकी भूख बढ़ती गई, उसके ज्ञान के 10 सिर उन 10 गुणों के प्रतीक के रूप में बेहतर रूप से जाने जाने लगे, जो ऐसी शक्ति से जुड़े लोगों में पाए जाते हैं। वे हैं काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, मद, अभिमान, मात्सर्य, ईर्ष्या, बुद्धि, मानस, दिमाग, चित्त, इच्छा, अहंकार, अहंकार। रावण के मामले में सीता उसकी इंद्रियों की वस्तु थी। वासना के वशीभूत होकर उसने उसे बलपूर्वक ले लिया और जब उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया, तो वह क्रोधित हो गया। अपने क्रोध से अंधा होकर उसने सारी बुद्धि खो दी, यह विश्वास करते हुए कि वह उसके पति राम, विष्णु के अवतार को हरा सकता है, जिसने अनिवार्य रूप से उसे मार डाला। भौतिक दुनिया में हर चीज की तरह अच्छाई और बुराई सापेक्ष है, और राम और सीता जैसे दिव्य व्यक्तियों के संबंध में उनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इसीलिए रावण का सही चरित्र चित्रण यह नहीं है कि वह एक राक्षस था, बल्कि यह है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में विफल रहा और एक ऐसे मार्ग पर चला गया जो उसे अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को भूलने की ओर ले गया। इसी तरह के मार्ग पर जाने से बचने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी स्वार्थी इच्छाओं के बजाय आध्यात्मिक उन्नति की खोज में अनुशासन का अभ्यास करके निस्वार्थ रूप से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह के अनुशासन से हम अच्छे और बुरे की सांसारिक धारणाओं से परे जा सकते हैं और हर व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं, ईश्वर की शानदार और सुंदर अभिव्यक्तियां।